जरा सोचिए, सांस रोक लीजिए, दिल की धड़कन को महसूस कीजिए और जवाब दीजिए खुद से, क्या आपने कभी कल्पना की थी नेपाल जैसा छोटा सदा शांत देश जिसकी पहचान दुनिया में सिर्फ दो चीज से थी, बुद्ध और हिमालय, वही नेपाल अचानक खून और बारूद की आग में जल उठेगा। क्या आपने सोचा था कि किताब लेकर स्कूल जाने वाला मासूम बच्चा जो कल तक गणित की कॉपी में सवाल हल कर रहा था, आज उसकी वही कॉपी खून से रंग जाएगी? क्या आपने सोचा था कि माँ का दुलारा, पिता का सहारा, बहन का भाई अचानक ताबूत में बंद होकर लौटेगा और उसकी चीख पुकार सुनकर पूरा मुल्क हिल जाएगा? ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, ये असलियत है, ये सच है और सच कभी मीठा नहीं होता। नेपाल, वो नेपाल जिसे हमेशा हमारा भाई कहते आए, वो नेपाल जिसे भारत का सबसे बड़ा साथी माना गया, वो नेपाल जिसकी धरती पर बुद्ध पैदा हुए, वो नेपाल जो कभी दुनिया के लिए शांति का प्रतीक था, वही नेपाल आज बारूद का ढेर बन चुका है। 4 सितंबर 2025 तारीख याद रखिएगा, क्योंकि यही वो दिन था जब नेपाल की सियासत ने आग में घी डालने का काम किया। ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताला लगा दिया। फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, व्हाट्सएप बंद, टेलीग्राम बंद, ट्विटर बंद, लेकिन टिकटॉक खुला रहा। सवाल उठता है क्यों? क्या वजह थी कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया, लेकिन टिकटॉक को छूट मिल गई? सरकार ने तर्क दिया, ये कंपनियां नेपाल में टैक्स नहीं देती, दफ्तर नहीं खोलती, लेकिन दोस्तों सच कुछ और था। अंदर खाने से खबर आई कि टिकटॉक ने करोड़ों डॉलर की डील की, चीन से नजदीकियों का खेल हुआ और बाकी सबको बलि का बकरा बना दिया गया। अब सोचिए, क्या सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन है? क्या सोशल मीडिया सिर्फ वीडियो और चैट है? नहीं दोस्तों, आज सोशल मीडिया जनता की आवाज़ है, आज सोशल मीडिया इंसाफ का आईना है, आज सोशल मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। और जब आप जनता की आवाज़ छीनते हैं तो जनता सड़क पर उतरती है, और जब जनता सड़क पर उतरती है तो वो सत्ता की नींव हिल जाती है। 5 सितंबर को कुछ 100 लोग काठमांडू में जुटे, 6 सितंबर को ये भीड़ 1000 में बदल गई, 7 सितंबर को नेपाल का हर जिला गूंज उठा और 8 सितंबर का वो दिन था जब इतिहास लिखा गया। काठमांडू, पोखरा, बुटवल, दमक, भैरवई, इटाहरी, हर जगह लाखों लोग सड़क पर उतरे। उनके हाथों में बंदूक नहीं थी, उनके हाथों में किताब नहीं थी, उनके सीने में गोलियां नहीं थी, उनके सीने में उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उन्हें गुंडा कहा, उपद्रवी कहा और वही फिर हुआ जो हमेशा होता है। पुलिस आई, लाठी चली, आंसू गैस छोड़ी गई, पानी की बौछार चली, रबर बुलेट चली और फिर असली गोलियां दाग दी गई। सवाल उठता है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता की ताकत है? क्या यही वो वादा था जो नेताओं ने चुनाव के समय किया था? 19 मासूम नौजवान उसी दिन मर गए, 17 सिर्फ काठमांडू में, बाकी दूसरे जिलों में 347 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 3400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल की अंधेरी कोठरी में ठूंस दिया गया। सोचिए, सबसे ज्यादा उम्र 28 साल और सबसे कम उम्र 13 साल। सवाल उठता है, सरकार कहाँ थी? प्रधानमंत्री कहाँ थे? कैबिनेट कहाँ थी? क्या सत्ता इतनी बहरी हो चुकी थी कि उसे जनता की चीख सुनाई नहीं दे रही थी? काठमांडू की संसद के बाहर लाखों लोग जमा हुए, बैरिकेड टूटी, संसद भवन जल उठा, सेना को बुलाना पड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, गोली भारी हुई और इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी सेना के सामने आकर चिल्लाया, गोली मारो, अगर हिम्मत है तो गोली मारो, लेकिन याद रखना मेरी आवाज़ को कभी मार नहीं पाओगे। ये आवाज़ सिर्फ उस बूढ़े की नहीं थी, ये आवाज़ पूरे नेपाल की थी। इतिहास गवाह है, जब जनता उठ खड़ी होती है तो तख्त और ताज सब गिर जाते हैं। 2022 जनता राष्ट्रपति भवन में घुसी श्रीलंका में, 2024 बांग्लादेश छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी, 2025 में नेपाल जनता ने संसद जला दी, प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर कर दिया। और सवाल यह है कि अगली बार किसकी बारी? क्या अगली बारी भारत की है? क्या अगली बारी पाकिस्तान की है? क्या अगली बारी चीन की है? क्योंकि दोस्तों, जब जवानी उठती है तो ताज गिरते हैं। ओली सरकार डगमगा गई, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री देश छोड़ने को तैयार हैं, सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा, लेकिन क्या जनता रुक गई? नहीं, जनता ने साफ कहा, हमें सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हमें ऐसा नेपाल चाहिए जो सिर्फ नेताओं का ना हो, जो सिर्फ अमीरों का ना हो, जो सिर्फ चीन का गुलाम ना हो, हमें ऐसा नेपाल चाहिए जो जनता का हो। 19 लाशें गिरी लेकिन गुस्सा नहीं गिरा, 347 लोग घायल हुए लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, 3400 से ज्यादा लोग जेल गए लेकिन इरादा नहीं डगमगाया। नेपाल के हर शहर की दीवार पर लिखा था कि हम डरते नहीं, हम बिकते नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और जब ये आवाज़ गूंजती है तो पूरा सत्ता हिल जाता है। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस मुल्क की है जहां सत्ता जनता को भूल जाती है,
जहां लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाता है, जहां नेता जनता के खून पर राजनीति करते हैं। आज नेपाल का बच्चा पूछ रहा है, मेरी लाश पर कब राजनीति चलेगी, मेरी खून से कब तिजोरी भरेगी, मेरे भविष्य को कब गोली से कुचला जाएगा। और इन सवालों का जवाब सिर्फ नेपाल की सरकार को नहीं, दुनिया की हर उस सरकार को देना होगा जो जनता की आवाज़ दबाती है। क्योंकि याद रखिए, अमर जनता होती है, अमर उनकी आवाज़ होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन जनता जब उठ खड़ी होती है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज नेपाल का ये आंदोलन किताब में लिखा जाएगा, ये इंकलाब बच्चों के खून से लिखा जाएगा और इतिहास का वो आग बनेगा जो हर मुल्क के नेताओं को चेतावनी देगा, जनता को मत भूलो, जनता को मत दबाओ, वरना कुर्सी छिन जाएगी। यही नेपाल का सच है, यही नेपाल का इंकलाब है, यही है खून से लिखा लोकतंत्र का नया अध्याय। वैसे इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।